देखो भाई, तो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा बेटे, टॉपिक हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखो भाई, सुन लो भाई अच्छे से, क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसा, सब बता रहा हूं। पहली बारी, अगली बारी में कह दूंगा, ऐसे ही होता है, याद कर लो। सुनो, अब सिर्फ नाम पे जाओ। यहां पे कह रहा है कि कर्व का इंक्रीजिंग, इसका मतलब जो वैल्यू है वो बढ़ती रहे। इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू है वो बढ़ती रहे, यही तो हुआ इंक्रीजिंग। तो अगर ये कर्व है, अगर ये कर्व है, यहां पे ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सिर्फ, है ना। तो अगर ग्राफ सिर्फ बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ बेटा, ये अगर वैल्यू x है, मैं मानता हूं कि डिस्टेंस बहुत पास का था, मैं मानता हूं डिस्टेंस बहुत पास का था, तो इसे x प्लस एच मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी इसकी, वो fx आएगी, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x प्लस एच आएगी, fx प्लस एच आएगी, आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब आप सबको पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। भाई ये क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जिससे ये पढ़ा था मुझे पता नहीं, अब कितना होता है याद कर लो, ठीक है। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स, याद है, डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या मिलता है आपको, डेरिवेटिव मिलता है, ठीक है। अब ये बात तय है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x के बाद ही क्या आएगा, x प्लस एच आएगा, x के बाद ही क्या आएगा, x प्लस एच आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एच जो है वो बड़ा है किससे, एफ एक्स से, ये कह सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। x प्लस एच एक्स के बाद आ रहा है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एफ एक्स से, क्योंकि अगर इसके बाद आ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वैल्यू बढ़ेगी ना, बात समझ रहे हो। अगर पॉइंट बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग होगा। क्या कह सकते हैं कि अगर x1 से बड़ा x2 है ना, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, fx1, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, fx2। तो अगर x2 बड़ा है x1 से, तो fx2 भी क्या होना चाहिए बेटा, fx1 से बड़ा होना चाहिए। सिंपल से मायने किसके, इंक्रीजिंग के, ठीक है। तो ये बात समझ गया मैं कि fx प्लस एच ये बड़ा है किससे, fx से, क्योंकि इसके बाद आ रहा है पॉइंट। भाई ये पॉइंट इसके बाद आ रहा है, समझे या नहीं समझे, अबे समझी, मेरा हैंग हो गई, तो पता नहीं क्या हो गया इसे। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स तो बड़ा होगा 0 से, यहां ले गया माइनस, क्या 0 से बड़ा आ गया, क्लियर है। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि जो एफ डैश एक्स है भाई जी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर ये तब कहते हैं जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, क्या हो, पर चलो अभी मान लो कि क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, बात समझे, क्लियर है। तो अब यहां से 2 केस बन सकते हैं। एक केस होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, किसका, एक होता है सिर्फ इंक्रीजिंग का। इनमें अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऐसा हो सकता है कि ग्राफ जब बढ़ रहा हो
तो यहाँ पे ठहर जाए, मतलब कि वैल्यू सेम बन सकती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा क्या हो रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, फिगर ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये केस किसका हो गया, सिर्फ इंक्रीजिंग का, जहाँ पे किसी पॉइंट पे ग्राफ सेम वैल्यू भी ले सकता है। अगर मैं बात करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो वहाँ पे ग्राफ को इंक्रीजिंग ही होना पड़ेगा, वो कहीं पे थोड़ी देर के लिए स्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग और अच्छा डिक्रीजिंग में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, किसकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो अगर मैं ये कह दूं कि x2 पॉइंट से बड़ा, x3 बड़ा है x2 से, फिर x बड़ा है x4, फिर बड़ा है x5, ऐसे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं अगर मैं मान लूं, ठीक है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हर बार ऐसा होगा कि जो fx1 है उससे बड़ा fx2 होगा, इससे बड़ा fx3 होगा, इससे बड़ा fx4 होगा, चलेगा। पर अगर बात सिर्फ इंक्रीजिंग की आती तो किसी पॉइंट पे ऐसा हो सकता था कि मान लो यहाँ तो बड़ी वैल्यू आ गई, पर यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल आ गया, फिर वैल्यू क्या आ गई, बड़ी आ गई, तो ऐसे बन सकता है। तो इंक्रीजिंग वाले में थोड़ी देर के लिए ग्राफ ठहर सकता है या उस पॉइंट पे वैल्यू ले सकता है, ठीक है भाई। पर अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो हमेशा वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसका मतलब जो डेरिवेटिव, जो रेट ऑफ चेंज है, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, पक्का। तो अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, सही है। इसको मैं, अगर मैं x की वैल्यू लूँ -5, -4, -3, -2, इतनी वैल्यू मतलब ऐसे तो चलो -2 ले लो, -1, 0, 1, 2, 3 चलता रहेगा। हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बस चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल जो डेफिनेशन है इंक्रीजिंग की वो अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस देख लेंगे बाद में क्या होता है, बस समझो मायने क्या है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पुट करा -2, तो f -2 कितना हो गया बेटा, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अगर मैंने कहा f -1 क्या होगी वैल्यू, फिर कहा f0 क्या होगी वैल्यू, तो थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे ग्राफ को। ठीक है भाई, देखते हैं। अब देखिए x पुट करा -2, x पुट करा -2, तो y क्या आ रही वैल्यू, 4 आ गई। फिर x पुट किया कितना, -1, वैल्यू क्या आ रही है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जो x की वैल्यू बढ़ रही है, देखो आप ऑब्वियस सी बात है, अगर x1 -2 है, अगर x2 -1 है, तो ये वैल्यू बड़ी है ना इससे। फिर कितना हो गया, x3 चलता रहेगा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर वैल्यू x की बढ़ रही है ना, तो आप देखें fx1 की वैल्यू घट रही है ना बेटा, मतलब यहाँ वैल्यू घट रही है ना, कि fx1 किससे बड़ा है और ये किससे बड़ा है। तो देखें जब हम पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं यहाँ को, तो वैल्यू घट रही थी, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस नेगेटिव साइड के लिए ये जो ग्राफ है ये क्या है, डिक्रीजिंग है। कह सकता हूँ बात, पल्ले पड़ रही अच्छे से बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने जब ग्राफ प्लॉट किया इसका, तो वह ऐसे आया,
ये डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं किसकी भाई, इंक्रीजिंग। अब देखते हैं इस साइड को, सही है। तो मैंने जब 1 रखा F1 तो वो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, जब मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, 3 पुट किया तो 9 हो जाएगा, ठीक है 9 हो जाएगा, सही है। तो अब देखिए x1 से बड़ा क्या है x2, मतलब कि वैल्यू बढ़ रही है यहाँ की तरफ को, इससे बड़ा क्या है बेटा x3। तो क्या आप कह सकते हैं कि fx1 से बड़ा भी तो fx2 है। आप यहाँ से आपको बढ़ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है ना, ये कितना हो गया fx3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या थी बेटा, बढ़ गई, तो ये इंक्रीज हो गया यहाँ से ग्राफ, क्लियर है। तो हमने देखा कि इस तरफ को ग्राफ क्या डिक्रीजिंग है, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन एक पक्का पक्का आना है तो सीख लो तमीज से, ठीक है। वैसे कुछ नहीं आता आपको, यहाँ पे ग्राफ क्या है इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। अब चलो ऐसे चेक तो करेंगे नहीं बार बार, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखो fx इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपसे ये कहा कि जहां पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, यही कहा था पहले मैंने, जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पे क्या होगा इंक्रीजिंग, और जहां पे नेगेटिव होगा वहां क्या होगा डिक्रीजिंग। तो इस नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में एक पॉइंट आता है जीरो का, आता है नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में एक पॉइंट क्या आता है जीरो, ठीक है। तो देखिए f डैश एक्स डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ये आएगा 2x, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ है तो पक्का, झूठ तो नहीं कह रहे, ठीक है। इसके बाद अब इस तरफ में अगर डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव होता है, और अभी प्रूफ भी कर दिया मैंने पीछे कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, सही है बात, क्लियर है। इस नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग हमको नहीं पता कहाँ पे क्या आने वाला है, पर हम एक काम ज़रूर करेंगे कि हम इस f डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है, रखेंगे। तो यहाँ से जो 2x है वो क्या मिल जाएगा ज़ीरो, तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा ज़ीरो, ठीक है भाई। अब देखिए, अब करिए प्लॉट नंबर लाइन, 0 पॉइंट बीच में आ रहा है, इससे लेफ्ट में क्या हो गया नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी, राइट में क्या आ गया पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसके बीच का कोई नंबर बोलो एक, -10, -10 कहाँ रख के दिखेंगे उसे डेरिवेटिव में, है ना। तो इसके बीच में अगर मैं रखूँगा -10 रख दूँ तो क्या आएगा -20, डेरिवेटिव क्या आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो बच्चे ये क्या होगा, और यही तो हुआ था, यही तो हुआ था, यहाँ पे क्या था डिक्रीजिंग था। अब यहाँ की वैल्यू पुट करो, कोई वैल्यू बोलो, 10 बोल दिया, फिर से हमने यहाँ रख के देखा 20 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, बात समझे आप। तो कर्व क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा इंक्रीजिंग हो गया, क्लियर है, सही है। अब दो तरीके मेरे पास थे, या तो मैं कर्व ड्रॉ करता ऐसे, या मैं डिफ्रेंशिएट करता, जीरो के इक्वल रखता और चेक करता कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग है। एग्जांपल ले लो एक और, मान लो आपके पास में f(x) है x² - 3x + 4, ये रहा। अब मैं कह रहा हूँ पता लगाना है कि कहाँ पे डिक्रीजिंग है और कहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो स्टेप्स मैंने क्या बोले, पहले डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो डिफरेंशिएट करो,
इसका हो जाएगा 2x, इसका -3, ठीक है। फिर क्या सीखा आपको मैंने, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या करना भाई, f' को 0 के इक्वल रखना है। तो 2x - 3 इक्वल टू क्या होना है, 0 होना है। तो यहां से x क्या होगा बेटा, 3/2, x हो गया 3/2, ठीक है। क्या करना है फिर, नंबर लाइन प्लॉट करनी है, -∞ +∞। भाई यहाँ पे कितना पॉइंट है, 3/2। इसके बीच का नंबर बोलो, -70। पहले तो माइनस बोल दो, है ना, बहुत दूर बोला, गलत बोल दिया, वरना इसके पीछे 0, -1, -2 बहुत नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चाहो कुछ भी रख लो, -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2 × -1 -3, -2 -3 -5, क्या आ गया भाई, नेगेटिव, ठीक है। इसके बीच में अब 1 घुसन मार दूंगा तुम्हारे, 1/5 तो यही है, 10 बोल दो, 5 10 जो बोलना बोल दो। शीनू बेटा यार बदतमीजी मत करो, 5 नहीं बोला तुमने, ओ सॉरी बच्चे, गुस्सा। तो 2 × 5 -3, 10 - 3 कितना आ गया, 7। ये क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है भाई लोगों। तो अब -∞ से लेके 3/2, ये क्या है, यहाँ पे कर्व क्या है, डिक्रीजिंग। जब सिर्फ डिक्रीजिंग बोलेगा तो हम यहाँ लगाते हैं क्लोज इंटरवल, क्या लगाते हैं, ठीक है। क्या है ये, डिक्रीजिंग। बस इसमें ये बताना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, बस, है ना, सिंपल है। और चैप्टर 5 क्या तो बेसिक्स भी आते हैं डेरिवेटिव्स के, तो यहाँ पे काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में पॉजिटिव है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो बस अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे कितना है, ओपन इंटरवल, और ये क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग। सिंपल है ना। अब मुझे बताओ, खैर तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता होगा बहुतों को, मैं जानता हूँ, पर आज पता लग जाए, ध्यान रखना कि f(x) = e⁻x, जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल, इसका जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। ये बहुत जगह काम आता है ग्राफ, ये कभी सुना भी होगा आपने, ऐसे बोलते हैं लोग, इस काम में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, इस काम में लीनियर ग्रोथ है ना। तो ये ग्राफ क्या है, एक्सपोनेंशियल, मतलब बहुत तेज़ी से वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो कैसा है ये ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ है हमेशा। कैसा ग्राफ है ये, इंक्रीजिंग। ठीक है। अब देखो भाई, अगर मुझे सिर्फ ग्राफ से पता, ये देख लिया मैंने, अगर मुझे सिर्फ प्रूफ करना हो कि इंक्रीजिंग है, किससे, डेरिवेटिव से, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, f' करा और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही आता है, शायद पता होगा आप लोगों को ये बात, है ना। अब मुझे बताओ, यहां मैंने अगर नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी, मान ले, समझाने के लिए मान, है ना, समझाने के लिए मान ले, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी -1, तो 1/e हो जाएगा, पर आएगा तो पॉजिटिव ही। e की वैल्यू कितनी होती है, 2.3 समथिंग, है ना, आएगा तो पॉजिटिव ही। मान ले -2 पुट करा तो कितना बन गया, 1/e² -2 पे, पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वैल्यू 1 से कम आएगी, 0 के पास आएगी, पर आएगा तो पॉजिटिव ही, ठीक है। इस तरफ को तो भैया अब जब है ही पॉजिटिव तो वो तो पॉजिटिव आएगा। तो e⁻x जो हमेशा क्या है, वो पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल e⁻x क्या होगा, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये कहीं भी किसी पॉइंट पे
डिक्रीजिंग नहीं आएगा। इस चैप्टर की बात नहीं है, पर चैप्टर 1 की बात है, पर आज याद कर लेना, ऐसे फंक्शन जो हमेशा इंक्रीजिंग होंगे या हमेशा डिक्रीजिंग होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, 1 1। क्या होते हैं हमेशा? आपको मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई ग्राफ है, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, अगर वो लाइन 2 पॉइंट पे कट कर दे तो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। ये ना 1 नंबर में आ जाता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस में, 1 नंबर में आता है, आपको ऐसे ऐसे ग्राफ दिया होता है, कहेगा बताओ 1 1 है कि नहीं है, लाइन ड्रॉ करी, कट हो गई 2 बार, तो 1 1 नहीं है। तो इसीलिए आप देखें ऐसा कब पॉसिबल होगा कि कभी डिक्रीज हो कभी इंक्रीज हो, तभी तो कट करेगा। अगर सिर्फ डिक्रीज ही हो रहा होगा, सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा होगा, तो कभी कट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर मतलब लॉजिक ये है कि अगर फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, अगर वो सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए सब बच्चे इतना लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं। देखिए भाई, देखिए, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय। भाई ये अब यार फंक्शन कोई भी हो, जैसे ही वो बात कर दे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, हमारे पास पहला काम क्या होगा, डिफरेंशिएट कर देना। क्या करें बेटा, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब जो हमें चेक करना है वो चेक करना है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। किसके, 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना है। ये 0, ये 2 पाई, यहां पे आप ड्रॉ नहीं करेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि आपको खुद उसने रेंज यहां पे दे दी है कि आपको x की वैल्यू इससे इसके बीच में रखनी है। अब फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स को क्या रखते हैं बेटा, 0 के इक्वल। हमें नहीं पता कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, हम बस क्या कर रहे हैं, हम वो पॉइंट निकाल रहे हैं जहां पे रेट ऑफ चेंज क्या है, 0। तो हम चेक कर लेंगे कि उससे लेफ्ट पे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में एक पॉइंट 0 जरूर आएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा बेटा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो यहां से क्या होगा बेटा, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यहां से क्या होगा बच्चे, tan x इज इक्वल टू 1। क्या होगा यहां से, tan x इज इक्वल टू 1। अब भाई सोचो एक बात को, 0 पाई बाई 4 पाई 3 पाई बाई 4 और कितना भाई, 2 पाई। ठीक है, tan x इक्वल टू 1, tan कहां पे पॉजिटिव है, याद होगा आप लोग, हाँ याद होना चाहिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, यहां tan पॉजिटिव, यहां cos पॉजिटिव। मैं तुम्हें लिख के देता हूं फॉर्मूला जिससे काम आ जाएगा, वरना हमेशा पाई की फॉर्म में करते हैं प्लस माइनस, ताकि फंक्शन चेंज ना हो, सिर्फ किसका फर्क पड़े, सिंबल का फर्क पड़े। और जिसने नहीं पड़ी 11वीं तमीज से, उसके लिए ऐसा है कि जो भी एंगल है यहां पे लिख दो। यहां पे क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा, यहां पे क्या होता है, पाई प्लस थीटा, यहां क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये उनके लिए जिन्होंने तमीज से नहीं पड़ी 11वीं। अब देखो एंगल निकालना है, tan x इक्वल टू 1 है, tan की वैल्यू पॉजिटिव है तो 2 जगहों पे होगी, तो यहां पे और एक यहां पे। तो x की वैल्यू एक तो क्या बनेगी, पाई बाई 4, और एक क्या बनेगी x की वैल्यू, पाई प्लस पाई बाई 4। तो क्या आएगा x, 5 पाई बाई 4। समझ गए, तो यहां कितना बेटा, पाई बाई 4, यहां कितना बेटा, 5 पाई बाई 4। क्लियर, समझे। अब भाई जी एफ डैश एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये चेक करने के लिए मुझे बताओ ये कितना एंगल है, 45 डिग्री। इसके बीच का बोलो एंगल,
पाई बाय 2 30 डिग्री ना, पाई बाय 6 30 डिग्री। भाई ये 45 डिग्री है ना, क्या होगा 30 डिग्री होगा, तो पाई बाय 6। अब देख लो कॉस पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6। कॉस की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 6 पे, √3/2, √3/2। साइन कितना होता है 1/2, ये हो गया √3 माइनस 1/2। भाई √3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पे क्या आ रहा है भैया पॉजिटिव। अब फिर नेगेटिव आता है, फिर क्या आता है पॉजिटिव आता है, चाहे चेक कर लेना वरना ऐसे ही आता है भाई, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। अभी ज़्यादा खुश मत होना क्योंकि हमको भी पढ़ने हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, स्टेशनरी पॉइंट्स पढ़ेंगे। बस आज इतना पढ़ा रहा हूँ, 6.2 जंप नहीं हो रही है अभी हमारी, ठीक है। अभी इसमें बहुत और चीज़ जाननी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंक्रीजिंग की, किसकी, तो कहाँ कहाँ पे है इंक्रीजिंग, 0 से π4। अब 0 पे मैं लगा रहा हूं क्लोज इंटरवल, पता है क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि भैया उसने क्वेश्चन में लगा के दिया है, ठीक है 0। उसके बाद जिस डेरिवेटिव पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 बनता है, अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है तो हम उस पर क्या लगाएंगे बेटा, ओपन इंटरवल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लगाते हैं क्या बेटा, ओपन इंटरवल, और सिर्फ इंक्रीजिंग क्या लगाते हैं बेटा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो एक यूनियन यहां पर भी इंक्रीजिंग है और कहां पर है, यहां पर भी इंक्रीजिंग है, क्या होगा बेटा 5π/4 से कितना बच्चे 2π, क्लियर। अगर वो आपसे कहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या कहे आपसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दे, तो क्या होगा बच्चों π/4 से कितना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का समझ गए। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 रखना है। नहीं मैंने बनाया है, लिख दिया। अगर सिर्फ होता इंक्रीजिंग तो यहां पे क्या था, क्लोज इंटरवल, ठीक है समझ गए, लिखो। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। और डिक्रीजिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे, ठीक है समझ गए, लिखें जब बच्चे से। समझ गए भाई, ठीक है। अब किसी किसी क्वेश्चन में आपको इंटरवल निकालना है, कहीं कहीं भी दिए होते हैं इंटरवल, जैसे कि ये बोलेगा आपसे कि y इक्वल टू log x ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इंफिनिटी, है ना। तो यहां पे खुद दिया हुआ इंटरवल भाई, तो यहां पे क्या होगा dy/dx क्या हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। अच्छा कहीं कहीं पे ना यहां पे भी ओपन लगाता है, तो बताऊंगा मैं वो, जब कहीं कहीं फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो इंटरवल को इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर यहां पे क्लोज इंटरवल लगाया है तो इस पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशियल होना जरूरी है, क्या डिफरेंशियल होना जरूरी है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ओपन लगा रहेगा, कहीं पे क्लोज लगा रहेगा। मैंने क्या कहा था, अभी इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, ठीक। अभी याद रखो इतने के लिए कि इंक्रीजिंग में क्या लगा लेते हैं क्लोज्ड, और स्ट्रिक्ट में क्या लगाते हैं ओपन, ठीक है बात समझे। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा, फिर मैं क्लोज नहीं लगाऊंगा, ठीक। तो इसकी बात हम परसों करेंगे, आज तो बस इतना याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पे कितना हो गया dy/dx 1/x, है ना। और अगर x पॉजिटिव है
तो भैया 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर f डैश x हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब भैया fx क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, बात समझे। तो 6.2 के जो क्वेश्चन आप लोगों से खुद से हो सकते हैं वो देख लीजिए बस। 6.2 के इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये आप लोग अब घर से करके लाएंगे। ये आपका इतना होमवर्क है, इसे सीखने के बाद आपको